के सामने एक छोटी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम वचन की तरफ चलेंगे। सबने अपनी आंखों को बंद करना, सिरों को झुकाना, क्योंकि उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में है और परमेश्वर का वचन कहता है उसकी पाक हजूरी में डरते और कांपते हुए बैठो। हमने किसी इंसान का नहीं बल्कि उस परमेश्वर का जिसके लिए हम इकट्ठे हुए उसका डर भय मानना है, और वो हमें देख रहा है, क्योंकि उसका जो ध्यान है, उसकी जो आंखें हैं वो हर वक्त धरती पर मनुष्यों पर लगी रहती है। उसका वचन कहता है कि मैं हर वक्त मनुष्यों को देखता रहता हूँ कि वो कैसी चाल को चलते हैं। उसका ध्यान हम पर लगा हुआ है। आज हम उसकी प्रेजेंस में बैठे हैं। अगर उसकी प्रेजेंस में बैठे हैं तो उसका डर भय माने, क्योंकि जो बुद्धि की शुरुआत है वो परमेश्वर का डर मानने से आती है। हालेलुया। तो उसका डर माने ताकि वो स्वर्ग की बुद्धि हमें मिले, ताकि हम धरती पर स्वर्ग की बुद्धि के द्वारा एक फतेह वाला जीवन व्यतीत करें। हालेलुया। और सबने अपनी आंखों को बंद करना, सभी ने अपनी आंखों को बंद करना, सिरों को झुकाना और एक छोटी प्रार्थना करनी। सबने अपने लिए प्रार्थना करने की, प्रभु हमें स्वर्ग की बुद्धि दे, जैसे तू धरती पर चला और एक फतेह वाला जीवन व्यतीत किया और मौत पर फतेह पाकर तू जीत प्राप्त करके स्वर्ग में चला गया। प्रभु वही बुद्धि हमें दे कि हम भी धरती पर मेरे पिता परमेश्वर एक फतेह वाली जिंदगी, एक जीत वाली जिंदगी को व्यतीत करें और तेरे उस अनंत जीवन के वारिस बन जाए जिसका वादा प्रभु जी आपने किया। सबने अपने लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदा आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मेरे पिता, जो आज तक प्रभु जी आपने हमें संभाला मेरे खुदा। मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सुबह से लेके अब तक संभाला मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। प्रार्थना आराधना में आपने हमारी मदद सहायता की मेरे खुदा। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। और अब मेरे पिता परमेश्वर आपका पवित्र वचन पढ़ने सुनने जा रहे मेरे पिता परमेश्वर। जो भी आपके वचन को पढ़े मेरे पिता परमेश्वर, हमें प्रभु जी समझ आए मेरे पिता, हमारे हृदय की फटियों पर लिखा जाए। कोई अंधकार की ताकत मेरे पिता आज के कलाम को मेरे खुदा चुरा ना सके, बल्कि प्रभु जी आज के वचन के द्वारा प्रभु जी हम प्रभु जी ब्लेस हो मेरे पिता, आशीषित हो और आगे बढ़े मेरे पिता। और तेरे नाम में प्रभु जी हम फतेह वाली जिंदगी व्यतीत करें मेरे पिता, जैसे तूने अपनी कुर्बानी के द्वारा मौत पर फतेह पाई मेरे पिता परमेश्वर। ऐसी हमें स्वर्ग की बुद्धि दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम भी धरती पर एक फतेह वाला जीवन व्यतीत करें मेरे पिता और तेरे नाम को महिमा दे सके मेरे पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा मेरे पिता आज के कलाम को समझने में और समझाने में प्रभु जी मदद सहायता करे, और आपकी इच्छा प्रभु जी इस कलाम के द्वारा हमारी जिंदगियों में पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर, और किसी भी चीज की घटी ना आए मेरे पिता परमेश्वर। आपका पाक कलाम कहता है मेरे पिता परमेश्वर, जिस किसी को बुद्धि की घटी है तो वो मुझसे मांगे, मैं बिना उलाने के बड़ी उदारता के साथ उनको दूंगा मेरे खुदा। सचमुच हमें बुद्धि की घटी है, हमें स्वर्ग की और बुद्धि दे, ताकि तेरे उस अनंत जीवन के वारिस बन सके मेरे पिता, और धरती पर रहते हुए मेरे खुदा हम तेरी मर्जी को पूरा कर सके मेरे पिता परमेश्वर। आज के कलाम के द्वारा मेरे पिता आपकी मर्जी हमारे जीवनों में प्रभु जी पूरी हो, और आपके बेटे बेटी मेरे पिता परमेश्वर इस वचन को सुनने से मेरे पिता अनुग्रह पाए मेरे पिता परमेश्वर। आपकी दया को, आपकी कृपा को देखे मेरे पिता, और ब्लेस हो, आशीषित और आगे बढ़ते जाए मेरे पिता। किसी भी चीज की घटी तेरे बेटे बेटियों की लाइन में ना रहे मेरे पिता। जो तेरे बेटे बेटियों ने मेरे पिता अपने समय को निकाल कर प्रभु जी तेरी महिमा के लिए मेरे पिता ये समय दिया मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। ये सब ब्लेस हो मेरे पिता परमेश्वर। हर एक रूह जो इस जगह पर मौजूद है मेरे पिता वो ब्लेस हो और हर बंधनों से आजाद हो जाए मेरे पिता, और तेरे नाम में मेरे पिता परमेश्वर जिंदगी को पाए मेरे पिता परमेश्वर, उस शांति आनंद को पाए मेरे खुदा जिसका वादा आपने हमसे किया मेरे पिता। आपकी दया को, आपकी कृपा को मांगती हूँ, और पूरी कलीसिया को, और मैं अपने आप को प्रभु जी आपके पवित्र जोरावर हाथों में सौंपती हूँ। हमें गाइड करे और आगे बढ़ने में मदद सहायता करे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से स्वर्गीय पिता से मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज गुड फ्राइडे का दिन है, और ये गुड क्यों है? क्यों गुड का मतलब अच्छा, कि ये हमारे लिए अच्छा शुक्रवार क्यों है? क्योंकि पिछला शुक्रवार गया पर उसको हमने गुड नहीं ठहराया, पर आज हम स्पेशल गुड फ्राइडे मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि आज के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पापों की खातिर अपनी जान को दिया।
और जब उसने अपनी जान को दिया तो उसकी जान देने के पीछे एक पर्पस था कि उसके बेटे बेटी क्या पाए, रिहाई को पाए। किस चीज से? पाप से, बुराई से, और उस अंधकार की ताकतों से रिहाई को पाए। जो अंधकार की ताकतें हमसे पाप करवाती थी और हमें चिंताओं में, परेशानियों में, रोगों बीमारियों में फंसा के रखती थी। पर परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे इस दुख को देखा, स्वर्ग में से उसने हम पर निगाह डाली कि मेरे बेटे बेटी पाप में कैसे फंसे हुए हैं, कैसे दुष्ट आत्माएं उनको जकड़ के रखती है, उनसे पाप करवाती है, उनकी आत्माओं पर राज करती है। पर उसने हम पर क्या की? दया दिखाई, और उस दया के कारण उसने अपनी कुर्बानी दी कि उस कुर्बानी के द्वारा हम आजादी को पाए। और जब हम उसकी कुर्बानी पर विश्वास करते हैं तो हमारे जितने भी पाप गुनाह है वो क्षमा हो जाते हैं। और जब वो क्षमा होते हैं तो हम अपनी आत्मा में एक रिलैक्स को, एक आराम को, एक छुटकारे को महसूस करते हैं। हमारी आत्मा पर कोई बोझ नहीं होता। उस बोझ को हटाने के लिए उसने क्या किया? अपनी कुर्बानी को दिया। और इसलिए आज ये हमारे लिए अच्छा शुक्रवार है, क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, क्रूस पर लटकाया गया और कुर्बानी दी गई, ताकि ये जो फ्राइडे है गुड हो सके। हालेलुया। और हम उसका धन्यवाद करते हैं कि ये कुर्बानी, आज से पहले बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी। हर एक इंसान का कुर्बानी के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता, कोई ना कोई उद्देश्य होता। जब हमारे इंडिया गुलाम था तो हमारे जो देश भक्त थे उन्होंने कुर्बानी दी, पर उस कुर्बानी के पीछे उनका एक पर्पस था कि हमारा देश क्या हो जाए? आजाद हो जाए। जिन लोगों ने हम पर राज किया उन लोगों से हम क्या पाए? आजादी। और जब उन्होंने आजादी के लिए जंग लड़ी तो उनको अपना लहू बहाना पड़ा, पर एक ये छोटा पर्पस था, ओनली सिर्फ इंडिया के लिए। पर जो हमारे प्रभु का जो पर्पस है पूरे वर्ल्ड के लिए, ना कि एक कंट्री के लिए, वो पूरे वर्ल्ड की कंट्रियों से क्या करता है? प्यार करता है। उसका एरिया क्या है? बहुत बड़ा। पूरा वर्ल्ड, पूरी पृथ्वी के लिए जितने भी लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, चाहे वो समुद्र में टापुओं पर रहने वाले हो, चाहे वो धरती पर रहने वाले हो, चाहे कोई कहीं पे भी रहने वाला हो, हमारे परमेश्वर का पर्पस सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं, उसका पर्पस पूरे वर्ल्ड की छुटकारे के लिए। पर समझ ये आता है कि जब इंडिया को आजाद करने के लिए हमारे देश के लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी, तो उनकी कुर्बानी क्या हुई? कामयाब हुई। क्योंकि कुर्बानी के बिना छुटकारा नहीं। जब हमारे देश के देशभक्तों ने कुर्बानी दी तो देश क्या हो गया? आजाद हो गया, छुटकारा पाया। और उसी तरीके से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए कुर्बानी दी, पर वो कुर्बानी सिर्फ एक छोटे पर्पस के लिए नहीं, वो पूरे वर्ल्ड की आत्माओं के लिए कुर्बानी थी। कि हर जो आत्मा जो दुष्ट के हाथों में जकड़ी हुई है, पाप के हाथों में, बुराई के हाथों में जकड़ी हुई है, हर उस आत्मा को उस बुराई की आत्मा से, पाप की आत्मा से आजाद करवाया जाए। और उसके लिए भी क्या चाहिए? कुर्बानी। और धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं था कि पूरे वर्ल्ड की आत्माओं को बुराई से और पाप से छुड़ाने के लिए सामर्थ्य हो, क्योंकि बुराई को बुराई से जीत। और धरती पर कोई भी ऐसा बिना बुराई करने वाला इंसान है नहीं। जिससे भी पूछो, चाहे वो कितना ही धर्मी हो, कितना मर्जी भले कामों को करने वाला हो, कितना मर्जी दान दशमांश देने वाला हो, कितनी मर्जी वो हेल्प करने वाला हो दूसरों से, अगर उससे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि तूने कभी कोई पाप नहीं किया, ये बात कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैंने कभी कोई पाप, चाहे वो कितना भी धर्मी बंदा हो, कितने मर्जी भलाई के काम करने वाला हो, कितना मर्जी दान पुण्य करने वाला हो, कितना मर्जी दूसरों की हेल्प करने वाला हो,
पर फिर भी उस व्यक्ति के अंदर कहीं नहीं कहीं पाप का बीज काम कर रहा है। और बाइबल कहती कि बुराई को बुराई से जीत नहीं सकती। बुराई से जीतने के लिए एक पवित्र व्यक्ति की आत्मा चाहिए कि वो हर उस व्यवस्था को पूरा कर सके जिसके द्वारा हमें छुटकारा मिले। और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसका जन्म ही क्या हुआ? पवित्र आत्मा से। जन्म से ही क्या था? वो पवित्र आत्मा से फिल हुआ, भरा हुआ। उसमें पाप का बीज नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ जन्म से ही थी। और बाइबल कहती है कि धरती पर जितने भी परमेश्वर के नबी आए, उन्होंने कहा कि मैं तो माता के गर्भ से ही क्या था? पापी। किन लोगों ने कहा? उन नबियों ने कहा जिन नबियों को परमेश्वर ने अपने कामों के लिए, उनका लेवल हाई था, नबी थे, दूसरे लोगों को गाइड करने वाले, उनको दिशा दिखाने वाले, मार्ग दिखाने वाले। पर वो लोग भी क्या कहते हैं? मैं तो माँ के गर्भ से ही क्या था? यानी कि अगवा भी कह नहीं सकता कि मैं पवित्र हूँ और मैं तुझे छुटकारा दे सकता। पर छुटकारा पवित्रता ही नहीं, बुराई से बुराई को जीत। बाइबल में लिखा है बुराई के बदले बुराई ना कर, बल्कि बुराई को भलाई से जीते। और किसी के अंदर इतनी भलाई है नहीं 100% कि वो किसी बुरे व्यक्ति को क्या कर ले? जीत ले। क्योंकि पहले हमारा जो स्वभाव था, कोई हमारे साथ एक बार बुराई करे तो हमारी आत्मा उसको सहन नहीं करती थी, बल्कि आत्मा को आइडियाज मिलते थे कि अब इस बुराई के बदले कैसे बदला लिया जाए। आत्मा में सहन शक्ति नहीं थी कि इस बुराई को मैंने भलाई से जीतना। क्योंकि ये बातें तो हमने कभी अपने बुजुर्गों से सुनी नहीं, कभी नहीं बुजुर्गों से सुनी कि जब तुम्हारे साथ कोई बुराई करे तो तूने उसके बदले में क्या करनी है? भलाई करनी है। कभी सुना है कोई जिसने अपने बुजुर्गों से ये बात सुनी हो, भाई जब तुम्हारे साथ कोई बुराई करे तो भलाई करो? कोई भी नहीं, एक भी नहीं। बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। जब धरती पर कोई धर्मी है ही नहीं तो वो हमें कैसे छुटकारे का मार्ग दिखा सकता है? चाहे वो नबी हो, चाहे वो याजक हो, चाहे वो कितनी पूजा पाठ करने वाला हो, कितना मर्जी दान पुण्य करने वाला हो, कितने मर्जी भलाई के काम करने वाला हो, कोई भी एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी। पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यह डिसीजन लिया कि मैं अपने बच्चों का दुख देख, उसने स्वर्ग से ही हम पर क्या डाली? निगाह डाली, उसका ध्यान ही हम पर लगा हुआ है। ये बात मैंने पहले आपसे कही हुई है कि अगर हम किसी चीज को क्रिएट करें, कुछ बनाए, तो हमारा ध्यान उसी पर लगा रहे। मान लो घर पे कुछ स्पेशल बनाए तो ध्यान बार बार कहां पर जाएगा? क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? क्योंकि उसको हमने, तो हमको किसने बनाया? परमेश्वर ने। तो उसका भी ध्यान कहां पर जाएगा? बार बार हम पर ही जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। जब हम भी कुछ स्पेशल चीजें अपने घर में बनाते हैं, या कुछ पिछले पाम संडे को हमने डेकोरेशन की, बार बार ध्यान डेकोरेशन पर ही क्यों जा रहा था? बताओ क्यों जा रहा था? क्योंकि हमने कुछ स्पेशल किया। अब ध्यान वो स्पेशल चीज अट्रैक्ट हमें करनी है कि उसको ही देखी जाए, बार बार उसको ही देखी जाए। क्यों देखे? क्योंकि कुछ आज स्पेशल लग रहा है। उसी तरीके से परमेश्वर ने भी मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर जितना कुछ बना है उन सब में से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसलिए परमेश्वर का ध्यान बार बार कहां जाता है? बताओ मुझ पर।
सब कहे मुझ पर, क्योंकि मैं परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। अपने मुंह से अंगीकार करें कि मैं परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, इसलिए परमेश्वर का ध्यान हर वक्त मुझ पर लगा हुआ है। हालेलुया। अब कौन है? उसके हाथों की सर्वश्रेष्ठ रचना है और उसने अपने खुद के जैसा हमें बनाया, इसलिए वो हमें ही देखता रहता है। किसे देखता रहता है? हमें ही देखता रहता है। उसका ध्यान हमसे हटता ही नहीं। बाइबल कहती है धरती और धरती पर जितनी चीजें हैं उसके सामने खुली किताब के समान है। उसका ध्यान मनुष्यों पर लगा ही रहता है। स्वर्ग पर क्यों नहीं लगता? क्यों? क्योंकि स्वर्ग में विराजमान, उसे पता है स्वर्ग में सब कुछ सेट है। कुछ भी बिगड़ा, जब बिगड़ा था तो बिगड़े को सुधारा स्वर्ग में, पर आज धरती पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो नहीं चाहता कि मेरी जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो बिगड़ी हुई नजर आए, बल्कि वो क्या हो? सुधरी हुई, अट्रैक्टिव, जो परमेश्वर को अट्रैक्ट करे। जब हम धरती पर कुछ नया करते हैं तो वो चीजें हमें अट्रैक्ट करती है, हमारी बनाई हुई चीजें। तो परमेश्वर ने हमें बनाया और वो नहीं चाहता कि हमारी लाइफ में भी कुछ बिगड़ा हुआ हो। और प्रभु अब फिर वैसे ही हमें तैयार करना चाहता है कि हम बार बार परमेश्वर को अट्रैक्ट करें कि प्रभु देख तेरे जैसा मैं बन गया। जब हम अट्रैक्टिव नहीं थे, आकर्षित नहीं थे, कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं था, तब भी उसका ध्यान हम पर लगा हुआ था। पर जैसे जैसे धीरे धीरे उसके कलाम के द्वारा हम सुधरते जाएंगे, सुधार आता जाएगा, हम फिर वापस अट्रैक्टिव। और जब अट्रैक्टिव हो गए फिर प्रभु क्या करेगा? देखता ही रहेगा। फिर हमारे मुंह से पता कौन से शब्द निकलते हैं? प्रभु तेरा ध्यान मुझ पे लगा रहता है, अभी सुन ली, साथ के साथ ही सुन ली, अभी तो मैंने सोचों में ही रखा था, साथ के साथ ही काम हो गया। पिछले हफ्ते एक गवाही आई, अबोर से थी, बेटी भावना की, उनका घर बन रहा है और प्रेयर के लिए उसने फोन किया और मुझे कहने लगी भाभी जी पता नहीं क्या हो रहा है, मैं अभी सोचती हूँ काम हो जाता है, पता नहीं, अभी तो मुंह से शब्द नहीं निकलते, अभी तो दिमाग में सोचती ही हूँ और काम। मतलब कि जो व्यक्ति परमेश्वर को अट्रैक्टिव करना शुरू कर दे, परमेश्वर साथ के साथ उसकी सुनना। उस लड़की ने अपने ऊपर क्या की? मेहनत। किस चीज के लिए? अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाने के लिए, कि प्रभु मुझ में कुछ भी कमी ना रहे, जैसा तू चाहता है वैसा मुझे बना दे। और जब उसने मेहनत की तो फिर जबान पर बात बाद में आएगी, पहले पूरी, क्योंकि उस लड़की ने परमेश्वर को अपनी तरफ क्या कर लिया? अट्रैक्टिव। शक्ल ने नहीं, आत्मा ने। किसने अट्रैक्टिव कर लिया? आत्मा। पर हर आत्मा तैयार रहे उस कलाम के द्वारा अपने आप को साफ करने के। जैसे जैसे उसके लहू के द्वारा, उसके कलाम के द्वारा हम शुद्ध होते जाएंगे, हमारे परमेश्वर का ध्यान किस पर लगा रहेगा? किस पर लगा रहेगा? कहो मुझ पर। क्योंकि हमने क्या किया? प्रभु की गाइडेंस लेकर अपने आप पर मेहनत कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके कुर्बानी देने का मकसद ये नहीं कि हम जैसे थे वैसे ही बने रहे। उसका कुर्बानी देने का मकसद ये था कि जो चीजें हमें जकड़कर बिगाड़ देती है, उस बिगड़ी हुई दशा से वो हमें निकालना चाहता है।
उस बुराई से, उस पाप से वो छुटकारा देने के लिए उसका क्या था, एक पर्पस था कि उस पर्पस के द्वारा मैं अपने बच्चों को क्या करूं, आजाद। जैसे कि बात शुरू हुई थी कि इंडिया की आजादी के लिए देशभक्तों ने अपनी अपनी जान को दिया और उनका पर्पस क्या हुआ, पूरा हुआ। और एक छोटे लेवल पर एक कंट्री के लिए मेहनत हुई, एक कंट्री के लिए जब मेहनत की तो कितने लोगों ने जान दी, पर पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए, उनकी आत्माओं के छुटकारे के लिए एक पवित्र बलि की जरूरत थी, जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बन के आया। और कोई भी इस योग्य नहीं था कि किसी की कुर्बानी के द्वारा ये छुटकारा हो। मैं अपनी बात बताती हूँ कि जब मुझे इतनी बाइबल की नॉलेज नहीं थी, और जब मैं स्टार्टिंग में जब आत्मा में बढ़ना स्टार्ट हुई, उस टाइम पर जब ये बातें मैं प्रभु के बारे में पढ़ती थी, और जो ना समझी में विश्वासी जो बातें कह देते हैं वो बातें मैं कह देती थी कि प्रभु जो काम मैंने तेरे द्वारा अपनी लाइफ में देखे है, प्रभु मैं भी तैयार हूँ जान देने के लिए, मेरी जान देने से कुछ हो सकता। और उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आई, पर कई बार क्या हो जाते हैं, हम वचन पढ़ते पढ़ते भावुक हो जाते हैं। जैसी सिचुएशन हो ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इमोशनल हो जाते हैं। पर इमोशनल बंदा कभी भी पता नहीं पाता। अगर उसको सुख वाला माहौल मिलेगा तो वो साथ के साथ क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। अगर वो उसे डिस्टर्ब करने वाला माहौल मिले तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर उसे इमोशनल कोई फीलिंग वाला या ऐसा माहौल रोने धोने वाला मिल जाए तो वो वहां पर रोना धोना शुरू कर देगा। पर मैं एक बात बताऊं, इमोशनल बंदा कभी भी परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कि फीलिंग नहीं आती, फीलिंग आती है, पर यह कलाम हमारी आत्मा को क्या करता है, मजबूत करता है। और जो शैतान है वो हमारी आत्मा को इमोशनल ब्लैकमेल करता है। जैसी सिचुएशन होगी वैसे हम बढ़ जाते हैं और धोखे में आ जाते हैं। पर परमेश्वर हमें वो धोखे वाली आत्माओं से निकालता है। कई बार लोग झूठ मूठ ही प्यार दिखा के धोखे में ले लेते हैं, बाद में पता लगता है ये तो धोखा था। पर परमेश्वर का कलाम हमारी आत्माओं को मजबूत करता, हर एक धोखा देने वाली आत्माओं से नजात दिलाता, छुटकारा दिलाता, और हर चीज की भरपूरी उसकी आत्मा में, क्योंकि वो जन्म से ही क्या था, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ था। और पवित्र आत्मा में परमेश्वर का हर वो गुण है जो हमारी लाइफ को बहाल करे, हमारी लाइफ को उस लेवल पर लेके जाए जैसा कि प्रभु चाहता है। और हमें अट्रैक्टिव, हमारी आत्माओं को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो सामर्थ्य है। और जब तक हम उसके वचन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं लेंगे, हमारा आत्मा उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये उसकी दया है कि कई बार हम गलतियां करते हैं फिर भी वो हम पर दया, पर हर बार हम गलती करके उसकी दया लेते रहे। कई बार तो ऐसा समय आता है कि हमें ये चीज भी महसूस होती है कि प्रभु हर बार गलती लेके ही माफी मांगकर हमने तेरे कामों को नहीं देखना, हमने अपने आप को इस लेवल में लेके जाना है कि तू हमारी बातों को सुने, हमारे में अंदर वो क्वालिटी आए कि तू खुद हमारा गवाह बने। जैसे वो अय्यूब का गवाह बना। किसका गवाह बना? अय्यूब का। अय्यूब के लिए क्या बोला प्रभु कि देख मेरे धर्मी बंदे को, इसके जैसा धरती पर कोई धर्मी। किसके लिए गवाह बना वो? खुद अय्यूब के लिए, क्योंकि अय्यूब की जो आत्मा उस लेवल में तैयार हो चुकी थी और परमेश्वर को बार बार अट्रैक्ट कर रही थी कि परमेश्वर उसके लिए कुछ बोले। और खुद खुदा बोला किसके लिए? अय्यूब के लिए बोला कि इसके जैसा धर्मी धरती पर अगर अय्यूब को भी कहे कि तू हमारे लिए सूली पर चढ़ जा, तो वो हमारे पापों को धो, और खुदा उसके लिए बोल रहा है। बेशक इंसान कुछ मर्जी करे। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि एक टाइम था जब मैं बाइबल पढ़ती थी और मुझे ये चीजें फील होती थी और मैं ग्रो कर रही थी, और मैं
जब वो बातें मुझे समझ आती थी तो मेरे अंदर साथ के साथ ही वो इमोशन जाग जाते थे कि प्रभु तूने हमारे लिए जान दी है, मैं भी तैयार हूँ जान देने के लिए, अब मुझे क्या मिलेगा। पर हमें उस लेवल की समझ नहीं कि इसने किस टाइम पर जान दी। हमें तो ये कुछ समझ आया, हमें कुछ मिला तो हम तैयार हुए। उसे क्या मिला? उसने निस्वार्थ प्रेम हमसे दिखाया। किस टाइम पर दिखाया? जब लोग उसके विरोध में थे, लोग उसे सता रहे थे, लोग उसे परेशान कर रहे थे, उस टाइम पर उसने निस्वार्थ प्रेम दिखाया। बेशक मुझे कुछ ना मिले इंसानों से, फिर भी मैं इनसे प्रेम करता रहूंगा और अपनी कुर्बानी को दे के ही जाऊंगा, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। हमें किसी के बारे में पता लग जाए ना, तेरे विरोध में ये साजिश चल रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम कहते हैं ले मैं तो उसके बारे में ये सोच रहा है, मैं तो अभी छोड़ देता हूँ उस योजना। समझ आई है? अगर हमारे विरोध में जिनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं, अगर वो हमारे विरोध में कुछ षड्यंत्र रचे, कुछ योजनाएं बनाए कि इस बंदे का मैं नुकसान करूं, और हमें पता लग जाए, हमारी जो सोच है उसी टाइम पर बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? ले मैं तो इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और ये मेरे विरोध में ही काम कर रहा है। उसी टाइम हमारी प्लानिंग क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, बदल जाती है कि मैंने नहीं कुछ करना इसके लिए। क्यों? मैंने तो इसके लिए भला सोचा पर इसने मेरे लिए बुरा सोचा, इसलिए मैं इसके लिए अब कुछ नहीं करूंगा। पर प्रभु को सब कुछ पता था। प्रभु ने निस्वार्थ प्रेम हमसे किया। जो क्रूस है वो निस्वार्थ प्रेम का चिन्ह है, वो दया का चिन्ह है कि उस क्रूस के द्वारा उसने हम पर दया दिखाई कि देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, चाहे तुम मेरे विरोध में कुछ मर्जी करते रहो। आज जब भी हमसे गलती होती है तो हम इंसानों के विरोध में नहीं करते वो गलती, किसके विरोध में करते हैं? प्रभु के विरोध में। क्यों? क्योंकि उसने हम पर दया दिखाई हमारी आत्माओं को शुद्ध करने के लिए, और हम उसी आत्मा को इस्तेमाल करते हैं प्रभु के हुक्म के खिलाफ। हम इंसानों के विरोध में नहीं, किसके विरोध में काम करें? अब चेक करो कहां कहां उसके विरोध में काम किए। और फिर भी उसने हम पर क्या दिखाई? दया दिखाई कि वो हमारी सोचों को जानता, हमारे मनों को जानता है, फिर भी वो निस्वार्थ प्रेम दिखाता है कि चलो कोई नहीं, माफ कर देते, आगे बढ़ने दो इसको। जिस इंसान को अपनी गलती का पश्चाताप हो जाता है कि प्रभु सचमुच मैंने ये गलती की है, प्रभु उसे निस्वार्थ प्रेम के द्वारा फिर बहाल कर देता है। हालेलुया। अब हम एक आयत को पढ़ेंगे और वचन की तरफ चलेंगे कि कैसे उसने हमारे लिए कितना दुख उठाया और कैसा हमसे प्रेम किया। हालेलुया। एक आयत को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील नए नियम में यूहन्ना की अंजील 3 चैप्टर और 16 आयत को पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग उसने कहां से की। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की प्लानिंग थी कि हम अनंत जीवन पाए, अवधि जीवन पाए, जो जीवन कभी भी खत्म नहीं होता। और वो अवधि जीवन जिस तरीके से हम अपनी लाइफ को चला रहे थे उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा था, उसके अनुसार। और उसके लिए एक योजना बनाई गई। स्वर्ग के परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं बनाई कि मैं चाहता हूं कि जो मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है, मैंने मनुष्यों को बनाया, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, और दुष्ट के द्वारा उन आत्माओं को बिगाड़ा गया। और परमेश्वर नहीं चाहता कि जो मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है वो बिगड़े और नाश हो जाए। जो नरक की आग, दुष्ट और दुष्ट के जो चेले थे, बुरी आत्माएं थी, उनके लिए तैयार की गई। प्रभु नहीं चाहता था कि मेरे बेटे बेटी, मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना उनके साथ नाश हो। इसीलिए उसने हमारे लिए एक योजना बनाई और अपने इकलौते पुत्र को, क्योंकि अभी हमने बात की कि धरती पर कोई भी ऐसा धर्मी नहीं था
कि वो पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए अपनी जान दे और उसके द्वारा छुटकारा पाए। बाइबल में लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सारे पापी और पाप से परमेश्वर की दया से क्या है, रहित है। परमेश्वर की दया से क्या है, वो दूर है। इसलिए उसने जब धरती पर देखा कि कैसे यहाँ पर ऐसा कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं जिसके द्वारा मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना को बचा सकूं, उसको अनंत जीवन दे सकूं। जब परमेश्वर ने देखा कि कोई भी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, सब परमेश्वर की दया से दूर है, तो परमेश्वर ने अपने ही इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को तैयार किया कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र धरती पर आए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, और धरती के पूरे वर्ल्ड के आत्माओं के लिए, पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए अपनी जान को दे, और जो कोई उसकी कुर्बानी पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आज धरती पर जिन लोगों को अभी तक पता नहीं कि कैसे हम पिता के पास जा सकते हैं, जहाँ से हमारी आत्माएं आई है वहां जा सकते हैं, सब ने अपना अपना मार्ग लिया हुआ है, सब अपने मार्ग पर चलकर अपना जोर लगा रहे हैं। शायद मैं इस तरीके से क्या कर लूंगा, छुटकारा पालूंगा, परमात्मा को पालूंगा या परमेश्वर को पालूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि राह भी मैं ही हूँ, सच्चाई भी मैं ही हूँ, जीवन भी। मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता, दूसरा कोई रास्ता नहीं जिस रास्ते पर हम भक्ति करके उस पिता परमेश्वर के पास चले जाएं जिसने हमें धरती पर भेजा। ओनली वन वे, यीशु मसीह। आकाश के नीचे और धरती के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं जिसके नाम से मुक्ति मिल सके, छुटकारा मिल सके और उद्धार हो सके। सिर्फ एक नाम है, वो है यीशु नाम, और यीशु नाम के अंदर ही छुटकारा और मुक्ति है। और परमेश्वर ने एक बड़ी प्लानिंग के साथ अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि इसकी कुर्बानी पूरे वर्ल्ड की आत्माओं को बचाने में क्या है, सामर्थ्य है। और आज जो कोई उस पर विश्वास करता है, हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, जिन लोगों ने उस पर विश्वास, अपने हृदय से विश्वास किया, मैं सचमुच कहती हूँ कि उन्होंने क्या पाया, छुटकारा, छुटकारा पाया। मुझे दूसरों का नहीं पता, पर मुझे पता कि मैंने कहां कहां पर उसके नाम पर विश्वास करने से शांति पाई, आराम पाया है। जब बोझ के नीचे थे, परेशानियों में था, और जब प्रभु को पुकारा, उसने एक ऐसी जो पूरी समझ से बाहर, ऐसी सामर्थ को, ऐसी तसल्ली को हृदय में डाला कि वो तसल्ली हमें रिलैक्स दे सके, आराम दे सके, और बोझ दूर हो गए। और ये तसल्ली सिर्फ ओनली यीशु नाम में है, किसी और नाम में नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी अब तक जितने भी हम बैठे हैं, यीशु के पास आए, यीशु से पहले जहां कहीं भी हम थे, ऐसा रिलैक्स मैंने कभी देखा, ऐसा रिलैक्स मैंने कभी नहीं देखा। जो यीशु के नाम को पुकारने से बोझ से जो छुटकारा मिलता है, वो रिलैक्स पहले कभी भी देखा। क्यों? इससे सिद्ध होता है कि जो यीशु का जो लहू है, हमें सब पापों से और सब अधर्म से छुटकारा देने में सामर्थ्य है। हालेलुया। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करता है। और ये अनंत जीवन ये नहीं कि धरती पर हमने कुछ चीजों से छुटकारा पा लिया और हम अनंत जीवन को प्राप्त हो गए। ये अनंत जीवन की तैयारी जब तक धरती पर हमारी आखिरी सांस है, तब तक ये तैयारी चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी। क्योंकि वो डे बाय डे बारीक से बारीक गलतियों को भी निकालता। थोड़े टाइम पहले जब मैं प्रभु में चल रही थी और किसी बहन से मैं बात कर रही थी और मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकली जो कि प्रभु चाहता नहीं था कि निकले, पर मैं जब वैसी बातें बोलती थी तब मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ। आज जो व्यक्ति गलत करेगा ना, अगर उसे एहसास नहीं आत्मा में, वो कहेगा जो कुछ भी मैं बोलता हूँ क्या ठीक हूँ, क्योंकि मैंने तो सही बोला। जी किसी के विरोध में बोला या किसी के लिए बोला, जो कुछ बोला वो तो मैंने सही बोला।
और पिछले हफ्ते मैं किसी बहन से बात कर रही थी और मेरे मुंह से कुछ ऐसी चीज निकली और वो सच्चाई थी। ऐसे नहीं कि वो सच्चाई नहीं, पर जब वो बात बोल दी, बातें खत्म हो गई और उसके बाद जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में गई और प्रेजेंस में गई, प्रभु ने उसी बात को रिपीट किया। प्रभु की आत्मा ने उसी बात को रिपीट किया जो मेरे ही मुख से निकली हुई थी। और प्रभु ने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आया। जी तूने सच बोला, अगर मैं तेरे लिए सच बोलूं तो हमारे कौन कौन से वेद खुलेंगे। हम किसी की गलतियों को किसी के सामने ओपनली खुलकर बोल देते हैं। चुप कराओ, ध्यान नाल सुनो। जे गल समझ आ गई ना ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ। बेशक ਅਸੀਂ कई बार किसी ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ, सच बोलते हैं। और जब सच बोलते हैं तो हमें लगता है कि हमने कौन सा झूठ बोला। पर किसी की गुप्त बातों को किसी दूसरे पर प्रकट करना सही है? समझ आ रही है मेरी बात? ध्यान से सुनो। किसी की गुप्त बातों को, गलत बातों को किसी दूसरे पर प्रकट करना सही है? नहीं है। पर जब हमें सेंस में नहीं होते, हमें पता नहीं लगता, हम दूसरों की, और आज के बाद जो प्रभु ने मुझे एहसास करवाया है, जब भी मुझसे कोई बात करेगा मैं चेक करूंगी उसको कि हम किसी दूसरे की बात को कैसे खुले आम प्रकट कर देते हैं। क्योंकि वो हमारी थोड़ी है, हमारी थोड़ी बेइज्जती होएगी। किसकी होएगी? जिसके बारे में बात करते हैं, जब उसकी खुली तौर पर हम बात कर देते हैं तो फिर क्या होता है? हमें लगता है हमने तो सच ही तो बोला। हाँ सच बोला, पर प्रभु को ये भी पसंद। क्योंकि अगर यही बात हमारे लिए ली जाए कि कोई हमें खुले ओपनली किसी के सामने प्रकट करे कि हम क्या हैं, किसको पसंद आएगा? किसको पसंद आएगा? और प्रभु ने कहा कि मैंने तेरे पापों को क्या कर दिया? ढक दिया। क्या कर दिया प्रभु ने? हमारे पापों को ढक दिया। और किसी को अधिकार नहीं कि किसी के दूसरे के पापों से पर्दा उगाड़ कर उसे प्रकट। जब प्रभु ने किसी के पाप को ढक दिया तो कौन सामर्थ्य है कि उसके पापों को उजागर करे? और जब ये पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया, मैंने इतना मुझे गिल्टी फील हो रहा था, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, पर पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि ये चीज सही नहीं, कि जब मैंने किसी के पाप को ढक दिया तो उसे उजागर करने वाला कोई भी, और जो उजागर करेगा फिर उसके साथ भी क्या होएगा? उसके भी प्रकट किए जाएंगे। जैसा बीज बोएंगे। अब कौन कौन प्रकट करवाना चाहते हैं अपने? है कोई? कितनी गुप्त बातें हैं कि कोई दूसरा नहीं जानता, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर। पर कोई नहीं चाहता कि हमारी गुप्त बातों का पता किसी और को लगे। और प्रभु ने इसका वादा किया कि जिसके पाप क्षमा हो गए, जिसने उसकी कुर्बानी पर विश्वास कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके पाप क्या हो गए? धुल गए, उसके ढके गए। पर किसी में इतनी ताकत नहीं कि उसके पापों को उजागर करे। और जब पवित्र आत्मा ने मुझे ये बात गाइड की और मैंने बड़ी शर्मिंदगी महसूस की और प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे माफ कर दे और तेरा पवित्र आत्मा मुझे और गाइड करे कि मैं कैसी अब जितना हम चल रहे हैं हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है, हम सोचते हैं बस हम तो क्या हो गए, टोटली पवित्र हो गए, प्रार्थनाएं तो सुनी जाती है, भजन तो गाने आ गए,
सब कुछ काम तो बढ़िया हो रहा है, वो हम क्या हो गए 100% पवित्र हो गए। पर मैं सचमुच कहती हूँ जितना ज्यादा हम बढ़ते जाएंगे, अपनी आत्मिक कामों को बढ़ाते जाएंगे, वो बारीक से बारीक बातों को निकाल निकाल कर लेके आएगा कि ये तेरे अंदर अभी सही। और ये काम पता कब तक चलता रहेगा? अनंत जीवन, जो जीवन कभी खत्म नहीं होना, हमेशा के लिए प्रभु के साथ बैठने का आनंद लेना, ये उस आखिरी सांस तक काम चलता रहेगा। ना कि बस प्रार्थना सुनी गई, बस काम फिनिश। उस आखिरी टाइम तक वो हमें धोता जाएगा अपने लहू के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा हमें भरता जाएगा कि मैं कौन हूँ। उसका कैरेक्टर जब जैसे जैसे हमारी अंदर काम करेगा, वो हमें धोता जाएगा। कितना इजीली है दूसरों की बातों को प्रकट करना, और कभी हमें महसूस ही नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। सोचने का टाइम ही नहीं, क्योंकि जबान पर लगाम है ही नहीं। माइंड में बात आई, चलो भाई जबान से बाहर, खजाना खुला है। जब माइंड में बातें आनी शुरू हुई, खजाना खुल जाता है जबान वाला, और जबान सोचती नहीं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, पर जब रिजल्ट आ जाता फिर जबान एकदम चुप हो जाती है। और उस दिन के बाद मैं सोचने लगी, थोड़ा टाइम तो मेरा दिल करे आज तो प्रभु सारा दिन मैं बोलूं ही, क्योंकि इस जबान ने मुझे शर्मिंदा किया, लोगों के सामने नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु भी एक दिन हमारे लिए शर्मिंदगी को उठाया लोगों के सामने, पर उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि लोगों के सामने शर्मिंदगी हमें कोई इफेक्ट नहीं डालती। क्यों नहीं डालती? क्योंकि लोगों ने थोड़ी हमारा न्याय करना है, लोगों ने थोड़ी इनाम देना है। जिसने इनाम देना उसके सामने शर्मिंदगी जब होती है तो बड़ा डर लगता है, पता नहीं इनाम क्या मिलेगा। तो डर किसका होना चाहिए? परमेश्वर का, ना कि लोगों का। और हमारा जो प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमसे इतना प्रेम किया, जब वो धरती पर आया हमारे लिए, उसने सताव को, दुख को सहन किया, उसके मुंह पर थूका गया और उसने सहन किया। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए, कि लोग मुझे शर्मिंदा करते तो करते रहे, मैंने कुर्बानी देने से पीछे हटना, क्योंकि मैं अपने लोगों से प्रेम करता हूँ और इनके लिए मैं कुर्बान होने के लिए आया हूँ, और आज कुर्बानी दे के ही जाऊंगा। लोग उसे शर्मिंदा कर रहे थे, दाढ़ी को पट रहे थे और उसके मुंह पर थूक रहे थे, उसके मुंह पर घुसे मारे थे, पीठ को छलनी कर दिया, पर वो सहता गया। क्यों? किस लिए? हमारे लिए। वो कहते तुम जितना मर्जी मुझे शर्मिंदा कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जिस काम के लिए आया मैं वो काम करके जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने लोगों से क्या करता हूँ? प्रेम। अगर आज हम भी उससे प्रेम करते हैं तो उसकी हर आज्ञा को क्या करेंगे? पूरा करेंगे, क्योंकि उसने हमसे प्रेम करने के लिए कितना ज्यादा दुख उठाया, कुर्बानी को दिया, और हम जब उसकी आज्ञा को पूरा करते हैं तो हम कितना को दुख उठाते हैं? उस लेवल का दुख नहीं उठाते कि उसकी आज्ञा पूरी करने हमें औखा लगे। जो दुख उसने उठाना था वो हमारे लिए उठा चुका, पर उस बात को पूरा करने के लिए जो प्रभु ने हमें कहा, उस बात को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो दुख आएगा, क्योंकि जो हमारा कैरेक्टर है अभी उस रीति से तैयार नहीं हुआ। अभी ये संसारिक कैरेक्टर को एकदम चेंज करने के लिए, थोड़े बदलाव करने के लिए आत्मा को भी औखा लगता है कि पहले तो मैं कुछ और करता था, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। पहले शरीर अपनी मर्जी करता था, आनंद, शांति और मनोरंजन, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करता था, पर जब आत्मा गाइड करता, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा, तो ये शरीर को वो दुनियादारी वाला आनंद नहीं मिलता। तो ब्रेक लगानी पड़ती है शरीर पर भी और आत्मा पर भी। पर अगर ये दुख ज्यादा बड़ा नहीं जितना कि दुख हमारे प्रभु ने हमारे लिए सहन किया, ताकि हम छुटकारा पाए। हालेलुया। इसलिए उसका प्रेम हमारे लिए व्यर्थ ना जाए। अगर उसने उस निस्वार्थ प्रेम के लिए हमारे लिए जान दिया, तो हमने भी उसके प्रेम का क्या करना? आदर। कैसे करना? उसकी आज्ञाओं को
मानकर उसका आदर करना कि प्रभु अगर तूने मुझसे निस्वार्थ प्रेम किया, मेरे पापों को ढका, मेरे लिए कुर्बानी देकर मेरे पापों को क्षमा किया, तो अब मेरी बारी है कि मैं तेरी आज्ञाओं को क्या करूं, पूरा करूं, ताकि मैं तेरे मन को भाने वाला, किसको भाने वाला, मन को भाने वाला तेरा बेटा बेटी बनूं, जैसे कि दाऊद के लिए बोला गया। किसके लिए बोला गया? और ये भी किसने बोला? इंसान ने बोला? किसने बोला? ये वो लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर गवाह बन के बोला। दाऊद के लिए बोला कि मेरे मन को भाने वाला व्यक्ति मुझे, कब मन को भाते पर लोग, जब उसकी आज्ञाओं में चलते हैं, जो वो चाहता है वो हम करना शुरू कर देते हैं, हम उसके दिल को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं और वो हमारी सुनना शुरू कर देता है। फिर चाहे वो गडरिया ही क्यों ना हो, गडरिये को राजा बनाने में टाइम, जब उसके दिल को कोई बहाने लग जाए तो वो उसको ऊंचा करने में देर लगाएगा, बल्कि उस योजना को पूरा करने के लिए वो मार्गों को खोलता जाएगा। दाऊद के लिए कैसे कैसे जंगल में भटकने वाले गडरियों को, चरवाहे को पकड़कर उसने कैसे राजमहल का दरवाजा खोला कि मेरा दास राजमहल में उस शिक्षा को ले जिसके द्वारा वो राजा के पद को पहुंचाया जाए। किसने मार्ग खोले राजमहल के? परमेश्वर ने। कब खोले? जब दाऊद उसके मन को अच्छा लगने लगा। हम कहते हैं प्रभु तू मेरे लिए बड़े मार्गों को खोल दे, पर बड़े मार्गों को खुलवाने से पहले कुछ हमें करना पड़ेगा। क्या? उसको मन को भाने वाला करैक्टर हमारे अंदर होना। दाऊद प्रभु की प्रेजेंस में रहने वाला, उसकी गाइडेंस में रहने वाला और उसके मन को भाने वाला परमेश्वर का दास था। और जब उसके मन को भाने लगा, परमेश्वर ने मार्ग खोल दिए उसके लिए उस राजमहल के, जहां पर जाके वो राजा की शिक्षा ले। राजा क्या क्या कर सकता, सब कुछ उसको सिखाया गया और एक टाइम आया कि फिर उसे राजा के पद पर बिठाया। हालेलुया। ये सब कुछ कब हुआ? जब दाऊद उसके मन को अच्छा लगने लगा। और अच्छा कब लगता है? जो व्यक्ति उसकी आज्ञाओं को, उसके प्रेम को देख लेता कि प्रभु तूने मेरे लिए क्या किया, अब बारी मेरी है कि मैं भी तेरी आज्ञाओं को पूरा करूं। हालेलुया। अब हम एक आयत को और पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील 15 चैप्टर और उसकी 13 आयत। यूहन्ना की अंजील 15 चैप्टर और उसकी 13 आयत पर। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। उसने हमारे छुटकारे के लिए किस लेवल तक वर्क किया? लिखा कि इतना बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। यानी कि उसने प्राण देने तक हमारे छुटकारे की योजना बनाई कि चाहे मुझे प्राण देना पड़े, पर मैं इतना प्यार करूंगा अपने लोगों से, उनके लिए प्राण भी दे दूंगा, पर पूरा छुटकारा होना चाहिए कि जब मेरे लोग मुझ पर विश्वास करें, इनकी लाइफ में किसी भी चीज की घटी। आज बेशक हम इतने बैठे हैं, जो जितने भी लोग बैठे हैं, हर एक की लाइफ में कैसी भी समस्या हो, कैसे भी हालात हो, कुछ भी हो, वो हर एक की समस्या को दूर करने में सामर्थ्य है। चाहे वो मेरी समस्या हो, मेरे लेवल की समस्या हो, चाहे आपके लेवल की हो, चाहे किसी और के लेवल की समस्या हो, जैसे मर्जी हालात हो, जैसा मर्जी लेवल हो, चाहे हम कुछ भी नहीं जानते उस लेवल के भी हो, तो भी वो हमारी समस्याओं को हल करने के लिए सामर्थ्य है, क्योंकि उसने प्राण देने तक हर उस आज्ञा को पूरा किया कि मेरे लोगों का पूरा पूरा छुटकारा हो, कहीं भी कोई अधूरा छुटकारा ना हो। कई बार हम किसी के लिए काम करते हैं, थोड़ा सा ये कह देते हैं कि बस मुझसे तो इतना सा ही होगा, अब इससे ज्यादा। पर प्रभु ने ये नहीं कहा कि जब उसे पकड़ा गया, उसके सिर पर कांटों का ताज जब लगाया गया, और उसने ये बात नहीं कही कि भाई मुझसे बस इतना सा ही सहन होगा, अब इससे ज्यादा।
उसने ये बात अपने जबान से निकाली नहीं, और जब उसकी दाढ़ी पटी गई उस पे मुंह पर थूका गया, और उसने ये नहीं कहा कि बस मुझसे इतना ही होगा, इससे बढ़कर मैं और कुछ। उसने कहा होने दो। कब तक? जब तक टोटली छुटकारा ना हो जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ? कोड़े, और बाइबल कहती है कि एक एक कोड़ा उसके शरीर के मांस को निकाल लाता। और जब एक कोड़ा लगा तो प्रभु ने नहीं कहा कि बस बाकी 38 कोड़े मैंने नहीं खाने। क्यों? क्योंकि बस मैं इतना ही बर्दाश्त कर सकता हूँ। बल्कि जो उसके लिए ठहराया गया कि 39 कोड़े वो खाए, और 39 कोड़े खाने के बाद भी जख्मी शरीर के साथ उसे वो लकड़ का भारी क्रूस उठाना पड़ा, जो कि वो उठाने में उसका शरीर सक्षम नहीं था, उस लेवल का नहीं था कि वो उसको उठा सके, क्योंकि शरीर इतना घायल किया गया कि उस घायल शरीर के द्वारा उसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। पर फिर भी वहां पर भी उसने अपनी जबान को खोला नहीं कि बस करो, मुझसे अब और सहन नहीं होगा। बल्कि क्या हुआ? उसके बाद भी उसके हाथों पर कीले ठोकी गई, पैरों में कीले ठोकी गई, पसली में नेजा मारा गया, सब कुछ उसके साथ हुआ। पानी मांगा तो पानी नहीं दिया गया, बल्कि सिरका पिलाया गया उसको। और वो एंड टाइम तक सहन करता रहा। अगर आज प्रभु हमें किसी भाई बहन के लिए कह देना थोड़ा सा सहन कर लो, कोई बात नहीं, बच जाएगा, तो हम क्या कह देते हैं? बस कह दे तो ज्यादा मेरे तो बर्दाश्त, जिन्ना सहन करना सी कर लिया। हुण बद हम नहीं चाहते कि उस इंसान का टोटली छुटकारा हो, कि हमारे द्वारा परमेश्वर अपने काम को पूरा करे और वो व्यक्ति बच जाए। बल्कि थोड़ा सा सहन करते ही हमारी जबान खुलना शुरू हो जाती है, और एक वर्ड निकलता है, बस, इससे आगे, इससे ज्यादा नहीं होता। और ये वर्ड अगर हमारे लिए होता तो हमारे लिए भी प्रभु ने किसी न किसी को ठहराया जो कि हमें सहन करे, और इस लेवल तक खींच के लेके आए कि हमारा उद्धार हो, हमें आत्मा में रिलैक्स मिले, शांति मिले, उन बातों का हम स्वाद चख सके जिसका प्रभु चाहता है। तो जैसे अगर प्रभु ने बस नहीं की और हम भी बस नहीं करते, फिर हम उसके करैक्टर में शामिल हो जाते हैं। और जब उसके करैक्टर में शामिल हो गए, उसने बस नहीं की जब तक छुटकारा नहीं हुआ, और हम भी बस नहीं करते, तो आत्माएं बचेंगी और उनका इनाम स्पेशल होगा। उनका इनाम क्या होगा? स्पेशल होगा। एक स्टोरी है बाइबल में कि एक मालिक ने अपने लोगों को, नौकरों को तोड़े दिए, और जिस नौकर ने उन तोड़ों को डबल किया, उनको एक अच्छा वर्ड बोला कि हे मेरे विश्वास योग्य अच्छे दास, मेरे पास आ और मेरी मेज पर मेरे साथ खाना। समझ आ रही? ये किसके लिए बोला गया? जिसने अपने मालिक के प्रति वफादारी दिखाई और जो काम उसे दिया उसका डबल करके उसे वापस लौटाया, और उस काम के बदले में उसको इनाम मिला कि हे विश्वास योग्य अच्छे दास, मेरे पास आ और मेरे पास बैठ के मेरी मेज पर खाना खा। और प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे एक वादा किया कि तुम मेरी मेज पर मेरे साथ खाओगे। पर कौन से लोग उसके साथ बैठेंगे उसकी मेज पर? विश्वास योग्य, जो अपने कामों को पूरा करने के लिए अपने आप को सौंप देते हैं। प्रभु जैसा मर्जी इस्तेमाल कर, हम तेरे कामों के लिए तैयार। क्योंकि पवित्र आत्मा जैसे जैसे हम अपनी आत्मिक कामों को बढ़ाते हैं, प्रेयर लाइफ को बढ़ाते हैं, फास्टिंग को बढ़ाते हैं, उसकी संगति में अपने आप को बढ़ाते हैं, तो पवित्र आत्मा डे बाय डे हमें गाइड करता है और उसके जैसा बनने में हमें हेल्प करता है।
हालेलुया। तो प्रभु ने कहा कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे, पर मैंने प्राण देकर तुम्हारे लिए सिद्ध कर दिया कि मैं ही तुम्हारा अच्छा मित्र हूं। तुम जिस भी कंडीशन में मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूं। तो अगर वो एक अच्छा मित्र है तो हमें भी कैसा बढ़ना है कि हमारे लिए भी कोई ये वर्ड बोले और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। हालेलुया, हालेलुया। हम एक लास्ट आयत को पढ़ेंगे, पहला पतरस पहला पतरस और चौथा चैप्टर उसकी एक आयत को। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया, समझ आई? रिपीट करो इस आयत को। इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। आमीन, हालेलुया। जब हमारे जीवन में दुख आए तो हमें बड़े दुख की बात लगती है, पर वचन क्या कहता है? दुख उठाना एक हथियार का काम करता है। किसका काम करता है? और जब प्रभु दुख उठा रहा था वो क्या इस्तेमाल कर रहा था? एक हथियार इस्तेमाल कर रहा था जो दुष्ट को हर जगह पर क्या कर रहा था? ढेर कर रहा था। और जो क्रूस पर जो जान देना और जान देने का जो दुख उठाया वो एक हथियार का काम कर रहा था। कौन सी हथियार का? कि जितना मर्जी दुख दे लो, मैं बोलूंगा नहीं, पर जब बोला नहीं तो जिंदा भी हो जाओ। उसने दुख के विरोध में कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं की। पर अगर आज हमें प्रभु की आज्ञा पूरी करने में या प्रभु के लोगों के साथ कुछ काम करने में अगर कुछ दुख आ जाए तो हमारी जुबान बड़ी जल्दी खुलती है, और जुबान खुलना एक कमजोरी की निशानी है। यीशु मसीह की जुबान खुली, क्यों नहीं खुली? क्योंकि वो चाहता है कि मेरे लोगों का पूरा पूरा उद्धार हो, ना कि अधूरा। अगर जहां वो बोल जाता वहीं पर उद्धार रुक जाता। इसलिए वो एंड टाइम तक क्रूस पर जान देने तक वो बोला नहीं, बिल्कुल भी बोला नहीं। उस दुख के विरोध में उसने कोई आवाज, बिल्कुल भी आवाज उठाई नहीं। अपने मुंह को क्या कर लिया? बाइबल में लिखा है वो वध होने वाली भेड़ के समान पड़ा रहा। जैसे एक भेड़ का जब वध करना हो और वो शांत हो जाती है, उसी समान वो उसने अपने आप को दे दिया कि जितना मर्जी दुख दे दो, मैंने कुछ बोलना। और जब वो बोला नहीं तो उसका जो दुख था व्यर्थ नहीं गया। वो दुख एक हथियार का काम किया और वो मुर्दों में से जिंदा हो गया और मौत को भी हरा दिया। आज जब हम मसीह के अनुसार चलते हैं, मसीह के साथ चलते हैं, तो दुख हमारी लाइफ में आते हैं। और दुखों को देखकर अगर हम दुखी होते हैं तो बाइबल कहती है कि वो अगर हमसे वो दुख सहन नहीं होता तो वो हमारी कमजोरी की निशानी है। कमजोर व्यक्ति कभी दुख सहन नहीं कर सकता। फिर उस कमजोर व्यक्ति को सामर्थ की जरूरत है और वो परमेश्वर से मांगे कि प्रभु ये दुख उठाने वाला हथियार मुझे भी दे, ताकि मेरे द्वारा आत्माओं का पूरा पूरा उद्धार हो और तेरी मर्जी मेरे जीवन के द्वारा पूरी हो। बाइबल कहती है कि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया।
जब तक हम शरीर में दुख उठाएंगे नहीं, हम आगे बढ़ ब्लेसिंग ही को देना, ये भी एक ब्लेसिंग है। शरीर में दुख उठाना, कोई दुख जो उठाएगा नहीं वो हाई लेवल पर जा नहीं सकता। जिन लोगों ने शरीर में दुख उठाया उनके नाम चमके हैं, ऊंचा किया प्रभु ने उन लोगों को। पर जो दुख नहीं उठाते उनके नामों का भी पता ही नहीं। विश्वासी जब से यीशु मसीह धरती पर आए तब से विश्वासियों का, मसीह लोगों का जन्म हुआ। और मसीह लोग, जिन लोगों ने प्रभु के नाम को ऊंचा किया, उन्होंने अपने शरीरों में दुख उठाया। स्तिफनुस एक परमेश्वर का दास था और जो प्रचार करने वाला नहीं था, सेवादार था। पर जब उसने मसीह के लिए शरीर में दुख उठाया, उसकी गवाही को लोगों के बीच में दिया, तो बाइबल में स्तिफनुस का नाम चमक गया। सेवादार तो और भी थे, बाइबल में लिखा स्तिफनुस के साथ और भी सेवादार थे जो चर्च के लोगों की क्या करते थे, सेवा करते थे। और सब सेवादारों का नाम चमका नहीं, स्तिफनुस का ही क्यों चमका? क्योंकि बाइबल में लिखा है उसने किस लेवल तक दुख उठाया, प्राण देने तक। किस लेवल तक दुख उठाया? प्राण देने तक। और बाइबल कहती है जब उसने प्राण देने तक दुख उठाया तो परमेश्वर के दास ने एक डिक्लेरेशन की कि मैं परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह उस स्तिफनुस के लिए अपने सिंहासन से भी खड़े होकर उसका स्वागत करने लगे। हालेलुया। वो चुना हुआ चेला नहीं था, वो प्रेरितों में शामिल नहीं था, पर उसने उस शिक्षा को प्रेरितों से लिया कि जो शरीर में दुख उठा लेता मसीह के लिए, तो वो मसीह को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता। और मसीह कितना अट्रैक्ट हुआ उसके लिए। बाइबल में लिखा स्तिफनुस ने ये डिक्लेरेशन की लोगों के बीच में कि मैं परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख रहा हूं। जब कोई खास बंदा आ जाए ना, हम बैठे हो फिर हम एकदम उठ, किसके लिए? खास बंदे के लिए। यीशु मसीह किसके लिए खड़ा हो गया? स्तिफनुस के लिए। और वो प्रेरित नहीं था, सेवादार था। कौन था? कई बार हम सोचते हैं हम तो सेवा ऐसे ही करते हैं, पता नहीं कैसे नाम चमकेगा कि नहीं चमकेगा। इंसान कोई सेवा को देखे या ना देखे, कौन देख रहा है? क्योंकि हमने इंसानों के लिए सेवा नहीं की, हमने उसके हुक्म को फॉलो करके सेवा की है। और जिसके हुक्म को फॉलो करके सेवा की है, उस सेवा का प्रतिफल देने वाला वो स्वर्ग का मालिक है। हालेलुया। और बाइबल में कहीं भी किसी के लिए नहीं लिखा गया कि परमेश्वर खड़ा हुआ। लिखा? एक बात और बताओ, बाइबल में लिखा धरती आकाश टल जाएंगे पर वचन नहीं टलेंगे। किसी के लिए नहीं लिखा कि परमेश्वर खड़ा हुआ, स्तिफनुस के लिए लिखा कि वो खड़ा हो गया। और ये बात झूठी नहीं, क्योंकि बाइबल कहता धरती आकाश टल जाएंगे पर ये वचन टल नहीं सकता, क्योंकि अगर वो खड़ा हुआ तो ही लिखा गया कि वो खड़ा हुआ। और ये एक सेवादार था, और सेवादार ने उस कलाम को अपने हृदय में रख लिया कि मैंने भी मेरे प्रभु के लिए उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हुए, उसके सुसमाचार को प्रचार करते हुए प्राण देने तक अपनी सेवा को क्या करना, पूरा करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब उसने लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, और उस सुसमाचार प्रचार के दौरान लोग उसके विरोध में हो गए, स्तिफनुस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहते कोई बात नहीं, जब मेरे प्रभु ने मेरे लिए जान दी तो मेरा प्रभु रुका नहीं। मेरा प्रभु उस मौत की तरफ बढ़ता गया कि मैंने पूरी अपने काम को पूरा करना, ताकि मेरे स्तिफनुस का क्या हो जाए, पूरा उद्धार। तो स्तिफनुस ने ये बात अपने हृदय में बिठा ली कि जब मेरा प्रभु दुख उठा रहा था वो रुका नहीं, तो मैंने भी उसकी गवाही देने के लिए रुकना नहीं, मैंने भी प्राण देने तक अपने कामों को क्या करना, पूरा करना। और जब उसने
सेम टू सेम प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने प्राण देने तक अपनी सेवा को पूरा किया। यीशु मसीह खड़ा हो गया। धरती पर उसका ऊंचा ओहदा नहीं था। कई बार हम सोचते हैं कि धरती पर मुझे क्या मिल जाए, ऊंचा लेवल मिल जाए, कोई मुझे जानने लग जाए, कोई मेरी महिमा करना लग जाए। पर बेशक वो निस्वार्थ भाव से प्रभु के कामों को कर रहा था। उसको नहीं पता था कि जो मैं सेवा कर रहा हूँ उस सेवा के द्वारा मैं धरती पर चमकूंगा या नहीं चमकूंगा। कुछ नहीं पता था स्तिफनुस को। पर जब उसने अपनी सेवा के कार्य को पूरा किया, प्रभु खड़ा हो गया। इसलिए उस चीज को अपने माइंड में ना रखो कि भाई हम जो कर रहे हैं उसके द्वारा हम ऊंचे हो। बाइबल कहती है ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, और जो धरती पर अपने आप को ऊंचा करने में लगा हुआ है तो वो व्यर्थ मार्ग में जा रहा है। क्योंकि जब हम अपने आप को ऊंचा करने में लगे रहेंगे कभी ऊंचे नहीं होंगे। किस लेवल के ऊंचे नहीं होंगे? जिस लेवल का प्रभु ऊंचा करना चाहता है उस लेवल के कभी भी ऊंचे। पर जब प्रभु ऊंचा करेगा तो फिर लोग क्या हो जाएंगे? चुप हो जाएंगे, जबानें बंद हो जाएगी। जैसे प्रभु ने अपने लोगों को बाइबल में ऊंचा किया, यूसुफ को ऊंचा किया। यूसुफ ऊंचा होने के लिए तैयारी नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर की आज्ञा में रह के तैयारी कर रहा था। और एक टाइम आया प्रभु ने उसको ऊंचा। जब परमेश्वर ऊंचा करेगा वो ग्लोरी सबसे बेस्ट होगी। हालेलुया। हमने अपने उस मार्ग पर वफादारी और ईमानदारी से चलना, जिस मार्ग पर हमारा प्रभु चला। उसने कुर्बानी के मार्ग पर चला। जो काम उसे सौंपा गया उस काम को उसने ईमानदारी और वफादारी के साथ दुख उठाते हुए, शरीर में दुख उठाते हुए काम को पूरा किया। और वो सारे वर्ल्ड के लोगों के लिए छुटकारा बन गया। बाइबल कहती जो शरीर में दुख उठाता है वह पाप से छूट जाता है। यानी कि हमारे पाप उस पर लदे गए और उसने शरीर में दुख उठाकर हमें पापों से क्या दे दिया? छुटकारा। वो दुख उठाने तो चाहिए थे हमें, पर वो दुख किसी ने उठा लिए। प्रभु कहता जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे तुम्हारे सारे टोटली दुख मुझ पर आ जाएंगे, तुम्हारे सारे पापों का बोझ मुझ पर आ जाएगा। और जब मुझ पर बोझ आ गया मैं तुम्हारे लिए कुर्बान हो चुका और तुम उसी घड़ी आजाद हो जाओगे जब विश्वास करोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और आज के दिन उसने हमारे लिए छुटकारे का काम किया। शरीर में पाप को, शरीर में दुख उठाकर पापों के कारण हमें क्या दिया? नजात दिया, पाप से छुटकारा दिया। और उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज का उसने दिन हमें दिखाया कि हम उसके कलाम को सुने। और आज के दिन उसने इस काम को पूरा किया, कुर्बानी के काम को, शरीर में दुख उठाकर हमें पाप से छुटकारा दिया। तो बाइबल में ये वचन लिखा हुआ है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी मतलब, सारे ध्यान करो, तुम भी मतलब हम सब भी शरीर में, तो हम सब भी उसी मनसा यानी कि उसी इच्छा से, उसी मन से, जिस इच्छा से हमारे प्रभु ने हमारे लिए जान दी, उसी इच्छा से हम सब भी शरीर में दुख उठाए। कब? जब उसकी आज्ञाओं को पूरा करने के कारण जो दुख आए तो उस दुख को क्या करें? उठाए, ताकि हमारा टोटली पाप से छुटकारा हो जाए। क्योंकि जिस आज्ञा को पूरा करने से हमें छुटकारा मिलना है, हो सकता है पहले वो हमारे गलत काम हो। जैसे कि पिछले हफ्ते प्रभु ने मुझे एहसास करवाया, पवित्र आत्मा ने मुझे एहसास करवाया कि किसी की बात को किसी के सामने प्रकट करना ये भी क्या है? पाप है। किसी दूसरे की बात को किसी दूसरे के सामने प्रकट करना क्या है? पाप है। और हम इजीली इन कामों को, जब तक मुझे एहसास नहीं था, देखो मैं सेवा में हूँ पर मुझे एहसास, जब तक प्रभु एहसास ना करवाए हमें नहीं समझ आती। हमें लगता हम तो सेवादार बन गए, प्रचार करने लगे, भजन गाने लगे, हाई लेवल की हमारी आराधना, हाई लेवल की हमारी फास्टिंग,
डे नाइट फास्टिंग करने वाले बन गए, प्रार्थनाएं डे नाइट करने लगे, रात को आधी आधी रात तक प्रार्थना करते हैं। पर जब कलाम को पूरा करने की बारी आई, फिर हम कलाम के मामले में ढीले। जो कलाम में ढीला है वो कभी उस बरकत को देख नहीं सकता। बेशक हम कुछ मर्जी कर ले, और ये भी किसने सिखाया कि प्रार्थना करो? किसने सिखाया? प्रभु के वचन में। तो वचन की उस बात को तो हमने बड़ा इजीली ले लिया कि प्रार्थना करनी पड़ेगी भाई, कुछ चाहिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वचन तो गाड़ा ही पड़ेगा, क्योंकि आनंदी वचन में जो जो अच्छा लगे वो तो करना जरूरी, और जो प्रभु को पसंद नहीं वो करना इजीली हमारे। पर प्रभु ने क्या किया? जैसे जैसे हम उसमें बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाने का मतलब नजदीक, उसके नजदीक, और बाइबल कहती है वो जगत की क्या है? ज्योति, और हमारे अंदर क्या है? अंधकार। इन चीजों का, बुराइयों का। और जैसे जैसे हम कहते हैं बढ़ना प्रभु, पर मैं सचमुच गारंटी से कहती हूँ जब बढ़ोगे ना प्रकट हो जाएगा कुछ। क्योंकि अब जब अंधेरा रोशनी के पास जाएगा, क्या हो जाएगा? उस अंधेरे पर लाइट चमकेगी, और जब लाइट चमकेगी गुप्त बातें सामने आ जाएंगी। और कितना कहना सौखा है, मुझे बढ़ना है, बढ़ो। पर जब प्रकट होता है फिर उसको एक्सेप्ट भी, जब एक्सेप्ट नहीं करते ना तो वो बढ़ना फिर बढ़ना रहता ही, फिर बढ़े नहीं। हम मुंह से तो बहुत कह देते मेरी प्रार्थना कितने घंटे की होगी, बोलो अब। दीदी आज तक 4 घंटे होगी प्रार्थना। अच्छा, मैं बढ़ गया प्रार्थना दे, ठीक है। आज तक भजन भी हुण 3-3 4-4 लगातार नॉन स्टॉप गा लेने। अच्छा, बढ़ गए। फिर बढ़ गए तो फिर गड़बड़ कितने होगी फिर? क्योंकि जैसे जैसे हम रोशनी के पास जाते हैं, रोशनी हम पर गिरती है, और जो हमारे अंधकार, हमारे अंदर आत्मा में अंधकार है, और उस पर जो वो रोशनी गिरने के द्वारा वो पाप उजागर होता है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। और जब तक उस पाप को एक्सेप्ट नहीं करते और उसको छोड़ने का फैसला नहीं लेते, कभी बढ़ेंगे। समझ आ रही? प्रार्थना में बढ़ना इजीली है, भजन गाना इजीली है, पर जब कलाम की रोशनी हम पर पड़ेगी, वचन की रोशनी हम पर पड़ेगी, और जो प्रकट होगा, जो हमें फील होगा, उसे एक्सेप्ट करना भूखा लगता। क्यों? क्योंकि वो हमारी आदत बन चुकी है। पहले ऐसे करते थे, अब छोड़ना है ना। और मुझे भी एहसास नहीं, दूसरों की बातों को दूसरों के सामने प्रकट करना कितना इजी है। अपनी बात प्रकट करो, गुप्त निकालो, है किसी में हिम्मत? अपनी भेद की बातों को, कौन सी भेद की बातों को? बुरी बातों को, अच्छी बातों को नहीं। अपने लिए तो क्या बोलते हैं हम? अच्छा, क्या हो हमारी बड़ाई, अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं, अपने लिए क्या बोलेंगे? अच्छा। पर दूसरों की गुप्त बातों को, जो अच्छी बातें नहीं है, उनको बोलना दूसरों के सामने औखा की सौखा। और सौखे काम करने के लिए हमारी जबान हमेशा तैयार। और प्रभु कहता है जैसा तू अपने आप से प्रेम करता है, वैसे ही दूसरों से भी प्रेम कर। अगर हम दूसरों से प्रेम करते हैं तो फिर दूसरों की गलत बातों को प्रकट करते ही वैसे ही डरेंगे जैसे हम खुद की गलत बातों को प्रकट करते डरते। क्यों? क्योंकि जब वो प्रकट होगी हमारी पर्सनैलिटी डाउन हो जाएगी, है ना। हमारी जो छवि है लोगों की निगाह में, जो रुतबा है वो क्या हो जाएगा? अच्छा, मैं तो तेरे बारे सोचा ही नहीं सी, तू हो जाए। अच्छा, तेरी गल्लां नाल अज मैनू पता लग गया भी तेरे अंदर की है। रुतबा की हो जाएगा? डाउन। और कोई भी धरती पर इंसान नहीं चाहता मेरा रुतबा क्या हो? डाउन। पर प्रभु ने हमारे पाप गिनाए नहीं। सभी को पता ना अपने अपने गुप्त पाप,
चाहे छुप के किए चाहे ओपनली किए, पर उसने किसी भी पाप का हिसाब, वो कहता विश्वास कर पाप माफ हो जाएंगे। और जब पिछले हफ्ते प्रभु ने प्रकट किया, और मैं सचमुच कहती हूँ कि मैं लोगों के सामने इतना शर्मिंदा नहीं हुई जितना मैं प्रभु के सामने शर्मिंदा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि फेस टू फेस वो मुझे देख रहा है और मुझे कह रहा कि तूने अच्छा नहीं किया। अब जब मैं अपनी सिफारिश लेके उसके सामने जाऊं कि प्रभु ये कर दे, और वो मेरी गलतियों को सुनाने लग जाए, फिर हिम्मत नहीं पड़ती कि प्रभु को कहे कि प्रभु कामों को कर दे। प्रभु कहता है दूसरों की बातों को निकालना तो बड़ा इजी है, पर अपनी बातों को प्रकट करना। पर जब हम कहते हैं कि हमें बढ़ना है, मैं सचमुच कहती हूँ, गारंटी से कहती हूँ, जो बढ़ेगा ना उसका करैक्टर शुद्ध होता जाएगा। बढ़ना ये है। क्या बढ़ना? क्योंकि बढ़ना मतलब उसकी तरफ पहुंच जाना, और जैसे जैसे हम उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे हम उसके जैसे बनते जाएंगे। और जो हमारे अंदर बुरा है वो प्रकट करता जाएगा कि ये तेरे अंदर अच्छा नहीं, मेरे पास आ जा, मेरे नजदीक आएगा तो तुझे ये छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज मेरे नजदीक आने से तुझे रोकती है। बढ़ना ये है कि हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसके जैसे, और स्तिफनुस उसके जैसा बन गया, जिसके लिए प्रभु खड़ा, आत्मा उसका तैयार हो गया। प्रभु जैसे तूने मेरे लिए जान दी, मैं भी तैयार तेरे काम को करने के लिए। और जब उसने तैयार ही नहीं, उसने दे दी, और उसने उस सताव के अंदर जब लोग उस पर पथराव कर रहे थे, उसने उस आत्मा के उस रिजल्ट को देखा। धरती पर जब जिंदा था तभी उसने कहा कि मैं परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख रहा हूं, बैठा हुआ नहीं। बाइबल में लिखा है जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ तो परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। क्या लिखा? दाहिनी ओर। पर स्तिफनुस कहता वो खड़ा है, तो वो खड़ा क्यों हो गया? खड़ा क्यों हो गया? जो व्यक्ति अपने कामों के द्वारा सिद्ध करेगा कि प्रभु देख मैं तेरे जैसा हो गया, वो व्यक्ति उसे अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा कि प्रभु देख मैंने अपने आप को तेरे जैसा बना लिया। फिर प्रभु कहता फिर मैं खड़ा हो जाऊं स्वागत के लिए। जब कोई खास व्यक्ति हमारे घर में आए तो हम बैठे क्या हो जाते हैं? स्तिफनुस कितना खास होगा, खुद दुनिया का मालिक उसके लिए खड़ा हो गया। उसने लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया, उसने परमेश्वर को क्या किया? अट्रैक्ट किया कि मैं किसी और को पसंद आऊं या ना आऊं, मैं अपने परमेश्वर को पसंद आना चाहूं ताकि वो मुझे इनाम दे जो मेरे लिए रखा गया। हालेलुया। और ये वचन ये क्लियर करता है कि शरीर में दुख उठाना शर्मिंदगी नहीं, हथियार का काम करता है। और हम कहते हैं कि शरीर में दुख आए ही, फिर जीत कैसे आएगी? यीशु मसीह ने शरीर में दुख उठाया, क्रूस पर अपनी जान देकर उस हथियार को इस्तेमाल किया और मौत पर फतह प्राप्त करी। स्तिफनुस ने वही हथियार इस्तेमाल किया, शरीर में दुख उठाकर, और परमेश्वर से महिमा पाई। पर आज अगर उसके कलाम को पूरा करने के लिए हमारे जीवन में अगर दुख आता है तो दुख हमें दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि दुख एक हथियार का काम करता है, और जिस कारण आया है तो वहां पर वो फतेह का काम करेगा, किसी न किसी चीज पर वो फतेह दिलाएगा, क्योंकि हमने उसके कलाम को पूरा करने के लिए क्या किया? दुख उठाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमारे परमेश्वर ने अपने सारे कामों को पूरा करके परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा, आज हमारे लिए भी ये क्रूस की जो कहानी है, बाइबल में लिखा, अभी एक भजन गाया था उसमें क्रूस की कुछ वर्डिंग थी कि कुछ लोगों के लिए क्या है? अजीब, पर हमारे लिए क्या?
नसीब। कुछ ऐसा वचन है बाइबल में, शायद कुरिन्थियों की पत्री में, हाँ, नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खताई। उनको लगता है ये क्रूस की कथा हमारे कोई काम की नहीं, पर जिनके काम की नहीं है उनके लिए कौन सा गेट खुला है? खुला है वो मार्ग जहां पर बहुत सारे जाते हैं। सकरा है वो मार्ग जो थोड़े ही पाते हैं। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खताई, उनकी मूर्खताई है कि वो उस पर विश्वास, उन्हें नहीं पता इस क्रूस की कथा पर जब विश्वास करते हैं तो जिंदगियां बदल जाती है। अनंत जीवन, पर विश्वास करने वालों के लिए क्या है? अनंत जीवन, धार्मिकता और सामर्थ। वो हमारे लिए क्या है? एक सामर्थ है। शरीर में दुख उठाना एक सामर्थ का कार्य करेगी और बंधन को तोड़ेगी और ऊंचे लेवल पर पहुंचाएगी। है आज के बाद कोई कहे कि मुझे नहीं दुख उठाना? आज के बाद जो बहन मेरे पास शिकायत लेके आई, मुझे ये दुख आ गया, फिर इस वचन को याद कर लेना कि भाई अगर फतेह चाहिए तो फिर इस वचन को अपने हृदय में बसा लो। लिखा ना, ऐसा भी कुछ वर्ड लिखा है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जो जो कलाम सुनो उस कलाम को अपने हृदय में अधिकाई से ज्यादा उसे अपने हृदय में बसने दो, ताकि वो वचन, वो कलाम हमारे जीवन को बदल दे। तो जब दुख की घड़ी आए तो एक तो प्रभु को याद कर लेना, क्योंकि उस दुख से बड़ा तो किसी का दुख है नहीं। उस दुख के सामने तो, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं मसीह में चली और जब भी मुझे कुछ डिस्टरबेंस आती और मैं प्रभु को कहती प्रभु इतना दुख क्यों, प्रभु ने किसी का एग्जाम्पल नहीं दिया, खुद का एग्जाम्पल दिया कि मेरे जितना दुख तो तेरा नहीं। मैंने कहा हाँ प्रभु, बोलती वही प्रभु बंद कर देता है, मेरे जितना दुख तो नहीं। तो जो अगर मैं उठा सकता हूँ तो तुम थोड़ा क्यों नहीं उठा सकते? और परमेश्वर का दास पतरस, कौन सा चेला? वो पतरस जो डरपोक निकला, प्रभु का इनकार किया। पर वो पतरस जब दिलेरी में आया, आत्मा से परिपूर्ण हुआ, भरा वो आत्मा से, वही पतरस हमें कहता है अगर शरीर में दुख उठाओगे तो क्या हो जाएगा? पाप से छुटकारा पा लो। और एक टाइम वही पतरस सोच रहा था अगर प्रभु के साथ पकड़ा गया तो मुझे भी बड़ा दुख उठाना पड़ेगा, और दुख ना उठाना पड़े वो डर के भाग। और वही पतरस जब तैयार होके आया, क्या कहने लगा? भाई जो दुख उठा लेगा ना वो क्या हो जाएगा? छुटकारा पा लेगा। और जैसे मसीह ने हमारे लिए दुख उठा लिया, तो वैसे तुम भी उसी मनसा से क्या करो? शरीर में दुख उठाओ और पाप से छुटकारा पाओ। हालेलुया। तो अगर एक डरपोक को प्रभु दिलेरी देके दुख उठाने के लिए तैयार कर सकता है, पतरस ने कौन सी मौत ली? खुद डिक्लेयर किया कि जब लोग उसे क्रूस पर लटकाने लगे पतरस को, पतरस खुद कहने लगा कि भाई मैं इस योग्य नहीं कि मेरे प्रभु के जैसे मुझे क्रूस पे लटकाओ, मुझे तो पुट्ठा लटका दो भाई, मैं इस योग्य। ऐसे नहीं कहा कि मैंने नहीं लटकना, क्या कहा? मुझे उल्टा लटका दो, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि मेरे परमेश्वर के समान मैं क्रूस पर लटकाया जाऊं। एक डरपोक व्यक्ति अपनी उस अंतिम समय में ये डिक्लेरेशन, ये दिलेरी उसके दिल में कि भाई मुझे लटका तो दो बेशक, पर उसके समान नहीं, क्योंकि मैं उसके योग्य। पतरस को पता है मैं कौन था, कहां पर मैंने गड़बड़ की है। तो जितना भी हम करेंगे ना उससे तो थोड़ा ही होएगा, पर वो थोड़े में भी पतरस को कहां बिठाने वाला था? कहता अधोलोक के फाटक तुझ पर परबल ना हो, स्वर्ग राज की कुंजियां मैं तुझे, स्वर्ग राज की कुंजियां मैं तुझे देता हूँ, अधोलोक के फाटक तुझ पर परबल। इसको कह रहा है एक डरपोक पतरस को। ये वर्ड उस टाइम पर नहीं कहा, बाद में नहीं कहा, उस टाइम पर कहा जब प्रभु को सब कुछ पता था। आज हमारे बारे में भी उसे सब कुछ पता है, पर जब हम अपने हृदय को तैयार कर लेते हैं, प्रभु चाहे कुछ मर्जी हो, तू चला मुझे, मैं कमजोर हूँ, तू मुझे सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, बल दे, ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरा कर सकूं, फिर वो हर चीज को देने में सामर्थी है।
और जैसे जैसे हम उसकी तरफ बढ़े, उसकी रोशनी हमारे पापों को उजागर करे, तो उन पापों को क्या करो, स्वीकार करो। वो असली बढ़ना। और जब हम उस रीति से बढ़ेंगे, मैं सचमुच कहती हूँ, ना तो धरती पर चमकने से आपको कोई रोक सकता, ना इस स्वर्ग में चमकने से आपको। आज स्तिफनुस का उदाहरण आज तक मैं भी दे रही हूँ। कितना टाइम हो गया स्तिफनुस को गए, आज धरती पर भी उसका नाम चमका हुआ है, और स्वर्ग में तो उसी दिन चमक गया जब प्रभु यीशु मसीह उसके लिए खड़ा। हालेलुया। तो उसकी जो कुर्बानी है वो एक सामर्थ है, एक हथियार का काम करता है। आज उसी हथियार को हमने अपने हृदय में धारण करना। प्रभु का दास पतरस कहता कि तुम भी उसी मनसा से उस हथियार को धारण कर लो। इस हथियार को, शरीर में दुख उठाने वाले हथियार को धारण कर लो, ताकि तुम पाप से छूट जाओ। हालेलुया।